आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ और एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां सबसे पहले हम नजर डालने वाले हैं कुछ पॉलिटिकल अपडेट्स पर। वैसे देखा जाए तो चुनावी हलचलों की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हो गई है, क्योंकि फिलहाल इंतजार किया जा रहा है 10 नवंबर का, जिस दिन परिणाम आने वाले हैं। लेकिन उपचुनाव को लेकर जो मतदान हुए हैं उसके बाद से ही प्रतिक्रियाओं का और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल पड़ा है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव के दौरान ग्वालियर चंबल संभाग में हुई हिंसक घटनाओं के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने चुनाव आयोग पर काफी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक इस पर नियंत्रण नहीं कर पाए और इस सब के लिए प्रशासन जिम्मेदार है। उन जिम्मेदारों को गिरफ्तार करना चाहिए और उन पर कार्रवाई भी की जानी चाहिए। दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमने वोटिंग की समीक्षा की है। समीक्षा में हम सभी सीटों पर पीछे नहीं है। प्रलोभन देने के बाद भी जनता प्रभावित नहीं हुई है। हमने चुनाव आयोग को संवेदनशील बूथों की सूची सौंपी थी, लेकिन मुझे दुख है कि चुनाव आयोग ने एक्शन नहीं लिया। तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए गए हैं वो इस वक्त चर्चाओं में बने हुए हैं। वैसे आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर मतदान के बाद नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां भी अब जोर शोर से चल रही है। माना जा रहा है कि उपचुनाव के परिणाम आने के बाद यानी 10 नवंबर के बाद अगर देखें तो इन तैयारियां जोर पकड़ लेगी और दिसंबर तक नगरीय निकाय चुनाव हो भी जाएंगे। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 18 नगर परिषदों के लिए मतदाता सूची के एनुअल रिवीजन प्रोग्राम की शुरुआत भी कर दी गई है। तो जैसे ही उपचुनाव के परिणाम घोषित होंगे उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ लेंगी। अगली अपडेट, भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ की गई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का अब कांग्रेस पार्टी ने भी विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि शक्ल देखकर कार्रवाई की जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कहना है कि आखिर बीजेपी नेताओं के 500 से अधिक अतिक्रमण पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती। स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा ने कितनी सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, लेकिन उसकी जांच अभी तक नहीं हुई। यहाँ पर विकास तो हो रहा है, प्रदेश में विकास तो हो रहा है, लेकिन बीजेपी के नेताओं का या उनसे जुड़े अधिकारियों का। वहीं कांग्रेस पार्टी आरिफ मसूद के समर्थन में खड़ी नजर आ रही है और लगातार बीजेपी पर हमलावर है। बीजेपी के उन नेताओं पर कार्रवाई के लिए मांग उठाई जा रही है जिन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं या अतिक्रमण कर रखे हैं, क्योंकि अब कांग्रेस विधायक के अतिक्रमण वाले उस पर कार्रवाई हुई है जहां पर भी उन्होंने कब्जा किया हुआ था या अतिक्रमण की बात कही जा रही थी। अगर वहां कार्रवाई की गई है तो बीजेपी नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये कहना है कांग्रेस का। अगली अपडेट की तरफ बढ़ेंगे। 10 नवंबर को परिणाम घोषित होने से पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के 78 लाख किसानों को बड़ी सौगात दी है। सीएम शिवराज ने कहा है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 78,51,424 किसानों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना में 12,45,278 हितग्राहियों को प्रथम किश्त की राशि का भुगतान कर भी दिया गया है और शेष को भी लाभ दिए जाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि योजना का लाभ लेने से कोई भी पात्र किसान वंचित ना रह जाए। योजना का लाभ ऐसे किसानों को दिया जा रहा है जो कि खेती कर रहे हैं और इनकम टैक्स प्रदाता नहीं है। यदि ऐसा कोई भी किसान रह गया हो तो उसका तुरंत नाम इस योजना के लिए जोड़ा जाए और माना जा रहा है कि जो छोटे किसान हैं उनके लिए ये बड़ी राहत वाली खबर है और इस योजना से उन्हें बड़ा लाभ मिलेगा। अगली अपडेट, राजधानी भोपाल में आईटी टीम ने एक बड़ी छापामार कार्रवाई की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में टीम ने विज्ञापन कंपनी व्यापक एंटरप्राइजेस पर छापा मारा है। कंपनी के मालिक मुकेश श्रीवास्तव के रायपुर समेत अन्य ठिकानों पर भी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई की शुरुआत टीटी नगर थाना क्षेत्र के मालवीय नगर स्थित ऑफिस से की गई। व्यापक एंटरप्राइजेस का ऑफिस मालवीय नगर में स्थित है, जहां से इस कार्रवाई की शुरुआत की गई है और रायपुर समेत अन्य ठिकानों पर भी पड़ताल लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि अलग अलग ठिकानों में करीब 30 अफसरों की टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है। विज्ञापन के बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर भी पड़ताल और पूछताछ जारी है। अभी तक अधिकारियों ने कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन जांच के बाद बड़ा खुलासा होने की आशंका जताई जा रही है।
न्यूज रूम में आगे बात करेंगे कोविड-19 के संक्रमण को लेकर। तो एक बार फिर 1000 से कम का आंकड़ा सुकून पहुंचाने वाला है, कह सकते हैं। मध्य प्रदेश में कल के दिन में 734 नए संक्रमित सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 1,74,825 हो चुकी है। कल के दिन में 5 मरीजों की मौत हुई तो दूसरी तरफ 817 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। हॉटस्पॉट इंदौर में कल 74 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 34,447 हो चुकी है। कल के दिन 2 मरीजों की मौत हुई तो 76 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। राजधानी भोपाल में 180 नए, कुल संक्रमित 25,541। पिछले 24 घंटों में 1 मरीज की मौत हुई तो 165 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इसी तरह कल के दिन की अपडेट आपको दे दें। जबलपुर 33, ग्वालियर 57, खरगोन 19, उज्जैन 10, सागर में 45 नए मरीज, मुरैना 12, रीवा 29, सतना में 15, बालाघाट 10 और सीहोर में 9 कोविड-19 के नए केसेस सामने आए हैं। तो एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।